नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। आज हम उस करंट टॉपिक पर आप लोगों से चर्चा करने आए हैं जिसका आप सबों को बेसब्री से इंतजार है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बच्चन परिवार की, अमिताभ बच्चन जी की, अभिषेक बच्चन जी की, ऐश्वर्या राय बच्चन जी और जया बच्चन की। आप लोगों को पता है सोशल मीडिया पर तमाम प्लेटफॉर्म पर जो है डिस्कशन चल रहा है कि अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जल्द ही वे दोनों एक दूसरे से तलाक लेने वाले हैं। संसद में आपने जया बच्चन जी को भी सुन लिया। जया बच्चन, जिन्हें जया अमिताभ बच्चन जी के नाम से जाना जाता है, उन्हें जया अमिताभ बच्चन बोलने के बाद किस तरह से वे उपसभापति पर भर की, ये पूरे देश में देखा। और आज उसी जया बच्चन को जवाब देने के लिए हमारे साथ स्वयं अमिताभ बच्चन जी बैठे हुए हैं। अमिताभ बच्चन जी, जूनियर अमिताभ बच्चन जी कह लीजिए, अरविंद अरोड़ा जी नाम है इनका, और ये लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। कई बार इन्होंने जो अपने पोस्ट किए हैं, इनके जो एक्टिंग के वीडियोस है या कोई पोस्ट है, उसको स्वयं अमिताभ बच्चन जी और उनके प्रशंसकों तक ने लाइक किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले संसद की बात, क्योंकि संसद में जो बोला जाता है देश सुनता है, दुनिया सुनती है। जया जी ने कहा कि आप जया बच्चन बोल सकते थे, जया अमिताभ बच्चन बोल के आपने ये दिखा दिया कि महिलाओं का स्वयं कोई अस्तित्व नहीं है। आप क्या कहेंगे अमिताभ बच्चन जी के जगह पर? चूंकि आज हम आपसे बात करने वाले हैं, तो अमिताभ बच्चन जी अगर जया बच्चन जी की बात को सुने होंगे तो उनको कितना दुख हुआ होगा? एक्चुअली क्या है कि आजकल जब से नारी शक्ति को बढ़ावा दिया गया है, तब से पुरुषों की गिनती कुछ कम हो गई है। और जो जया बच्चन जी ने संसद में बोला कि आप मुझे जया बच्चन अमिताभ बच्चन के नाम से क्यों रिलेट कर रही हैं, उनकी क्या उपलब्धि है, तो कहने का ये मतलब है कि जो काम बच्चन साहब ने करके दिखाया वो आज तक किसी भी महानायक के बस का नहीं है करना, लेकिन इसीलिए उनको महानायक भी कहा जाता है। और मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई महिला को अगर कोई भी संबोधित करता है कि उसके पति का नाम अगर अमिताभ बच्चन है, तो उनके नाम के उनके नाम के साथ अमिताभ बच्चन का नाम जुड़ रहा है, तो वो कोई उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। और वो उस चीज को लेके एक मुद्दा बना के उन्होंने संसद में जो है खड़ा कर दिया। वो एक अविश्वसनीय बात उन्होंने करी है जो कि जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। और साथ ही साथ आजकल कुछ एक मुद्दा भी चल रहा है जिसकी चर्चा बहुत की जा रही है और न्यूज में भी बहुत आ रहा है कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के दोनों का आपस में जो है वो तलाक की बातचीत चल रही है। जबकि मुझे नहीं लगता है कि इतने अच्छे परिवार में रहकर भी और ऐश्वर्या बच्चन और अभिषेक बच्चन के बीच में कुछ ऐसी बातचीत हो सकती है। लेकिन आजकल जो मुद्दा बना हुआ है सोशल मीडिया में, आप ट्विटर पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे ये सब चीजें चल रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई सच्चाई है। और ये सिर्फ एक अफवाह फैल रखी है जिसको कि हर जगह, हर सोशल मीडिया के अंदर हाईलाइट किया जा रहा है। जो आपको लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता, आप पहले ही आ गए उस क्वेश्चन पे, अमिताभ जी, अभिषेक जी और ऐश्वर्या राय बच्चन जी वाले सवाल पे मैं आने वाला था। आपको लगता है कि अगर इस तरह की कोई भी, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि अगर ऐसी कोई अफवाह चल भी रही होती तो स्वयं अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन या अमिताभ बच्चन जी सामने आए होते, वो खुद बोल रहे होते, उनको बोलते हुए जो है हम आप सुन सकते थे। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया की कई उपलब्धियां भी है, कई देन है, और कई बार क्या होता है कि इसके बहुत सारे गलत मायने भी निकाल लिए जाते हैं। कोई पोस्ट हो गया, वायरल हो गई, तमाम तरह की चीज लोगों को लग रहा है, क्योंकि चर्चा जिस हिसाब से हो रही है उससे साफ जाहिर होता है कि हाँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तलाक तो होगा। आपको लगता है फैमिली भी अब सामने आएगी? मुझे नहीं लगता कि ये सामने आना चाहिए। बच्चन फैमिली तो बीच में इन्वॉल्व होगी, क्योंकि ये सब लोग जो है इकट्ठे रहते हैं। तो जब एक परिवार में सब सदस्य इकट्ठे रहते हैं तो ये बातचीत अगर रोज इस बात के ऊपर भी चर्चा की जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई तलाक का मामला सामने आएगा। क्योंकि ये कुछ सोशल मीडिया की भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपने आप को वायरल करने के लिए, अपने पर्सनल चैनल को वायरल करने के लिए भी लोग डाल देते हैं।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका तलाक हो पाएगा, क्योंकि इतनी सुंदर जोड़ी और आपस में इतना घुल मिल के ये लोग परिवार के लोग रहते हैं और इतने सिंपल लोग हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, इनके परिवार में एक परंपरा चली आ रही है कि अगर किसी का घर में बर्थडे होगा तो बर्थडे के टाइम पे ये लोग केक तक नहीं काटते हैं। अच्छा जी। और इनके घर में, इनके परिवार में सिर्फ एक मिठाई का एक जैसे घेवर टाइप एक आती है, बड़ी सा पीस होता है, उसी को काट के सबका मुंह मीठा करा देते हैं। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने सिंपल है और ये इस बारे में तो सोच ही नहीं सकते कि आपस में तलाक हो जाए, और वो भी इतने टाइम के बाद। अगर तलाक का कोई ऐसा मामला सामने आता तो शुरुआत में हो सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मामला इनके यहाँ पे चल रहा होगा। बिल्कुल। देखिए, पहले जब हमने चर्चा शुरू की तो मैंने कहा आपको कि आज अमिताभ बच्चन जी का इंटरव्यू हम लेने वाले हैं, और सिर्फ मैं नहीं, यहाँ अवार्ड से मेरे कैमरा पर्सन शुरू करेंगे। नीचे से अवार्ड देखिए और ऊपर तक चलिए। ऊपर तक अवार्ड देख के आपको लग जाएगा कि कितनी लोकप्रियता अरविंद अरोड़ा जी उर्फ अमिताभ बच्चन जी, जिन्हें जूनियर अमिताभ बच्चन और लुक लाइक अमिताभ बच्चन के नाम से जाना जाता है, इनकी पूरे देश में है। और हाल ही में देखिए 114वां श्री मुल्तान ज्योत महोत्सव जो उत्तराखंड में होने वाला है 11 अगस्त को, उसमें भी इन्हें इनवाइट किया गया है। थोड़ा सा इनके जीवन शैली के ऊपर भी हम प्रकाश डालेंगे और ये जानने की कोशिश रहेंगे कि क्या कभी अमिताभ जी से इनकी कोई मुलाकात, कोई बातचीत या कोई ऐसा सहयोग रहा जब आप से अमिताभ जी ने बात की हो, या बच्चन फैमिली ने सीधे आप जिस तरह से अमिताभ जी की तरह हुबहू दिखते हैं, तो तमाम तरह की चीजें होती है। लोग अपने कहते हैं ना, लुक लाइक अमिताभ बच्चन, लुक लाइक शाहरुख खान, उनकी भी एक प्रसिद्धि हो जाती है। और जबरा फैन आपने सुना ही होगा, एक गाना भी प्रचलित गाना आया था। तो ये जो जबरा फैन अमिताभ बच्चन जी का था, ये शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने अपने आप को अमिताभ जी के तरह मतलब ये कैसे, क्योंकि लोग तो तरह तरह की बात कहते हैं, अमिताभ बच्चन की तरह दिख के क्या फायदा है, कुछ अपना करो। एक्चुअली क्या हुआ था कि 2018 में मैं एक बारी बैंकॉक गया, तो वहां पे लोगों ने, पूरे बैंकॉक में शोर मच गया था कि अमिताभ बच्चन जी बैंकॉक में आए हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई अगर लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो व्हाई नॉट, मैं क्यों ना कुछ एक नया काम करूं और अपना भी नाम रोशन करूं। तो तब से मुझे एक जुनून सा पैदा हो गया मेरे मन में कि मैंने भी ये कोई ना कोई उपलब्धि करनी है। तो आज 6 साल हो चुके हैं मुझे इस काम को करते हुए, और 6 साल के अंदर लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और मुझे बहुत उन्होंने सराहा कि आप को ईश्वर की एक देन है जिसे हर किसी को नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी अगर आपको मिली है तो आप उसका उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए। तो मैंने धीरे धीरे सोचा कि चलो कुछ ना कुछ नया करना है, तो क्यों ना हम बच्चन साहब की मिमिक्री स्टार्ट करें। तो बच्चन साहब की मिमिक्री स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे उनकी आवाज चाहिए थी, जो कि मेरी आवाज और उनकी आवाज मैच नहीं करती थी। मुझे आज 20-25 साल हो गए, मैं डेली मॉर्निंग वॉक जाता हूँ और योगा करता हूँ। तो एक दिन मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं ओम की ध्वनि निकालता हूँ रोज सुबह, ओम का जाप करता हूँ, ओम चैंटिंग जिसे बोलते हैं, तो वो करते करते मुझे लगा कि अगर मैं इसका रेगुलर इसका रियाज करूंगा तो हो सकता है कि वो आवाज भी मैं निकाल पाऊं। तो प्रतिदिन मैंने उसके ऊपर बहुत जोर दिया और धीरे 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 उस ओम की ध्वनि ने मेरी आवाज में एक बेस पैदा कर दिया। और उस बेस को जब लोगों ने सुना तो उन्होंने देखा भाई ये तो हूबहू बिल्कुल बच्चन साहब की आवाज है। शक्ल सूरत तो भगवान ने दे दी, अब आवाज भी लानी जरूरी थी। फिर मैंने धीरे धीरे अपना सिंगिंग स्टार्ट करी। बच्चन साहब के कुछ जो बहुत ज्यादा पखरा फेमस गाने हैं वो साथ में, फिर मैंने उनके फिल्म के सॉन्ग्स भी देखे तो उसको भी मैंने कॉपी किया। तो करते करते मतलब जब भी मेरी एंट्री होती है तो सबसे पहले गाना बज जाता है मैं हुड डॉन, मैं हुड डॉन, मैं हुड डॉन। तो उस सॉन्ग के ऊपर मुझे जाते ही परफॉर्म करना पड़ता है, तो उससे एक मेरी पहचान बनी। फिर धीरे धीरे मैंने सिंगिंग के साथ साथ जो है डायलॉग डिलीवरी भी करनी शुरू की। डायलॉग बोलना शुरू हो गया, वो भी सेम बच्चन साहब की आवाज में। धीरे धीरे मैंने सब चीज का रियाज किया। फिर लोगों ने कहा जी अब आप इतना कुछ कर रहे हो तो व्हाई नॉट केबीसी। तो फिर मैंने केबीसी भी रेगुलर देखना शुरू किया। तो उसके बाद जो है मुझे केबीसी का भी अंदाजा लगना शुरू हो गया कि किस तरीके से अपने आप को केबीसी खिलाने के लिए पेश करना है। तो फिर मैंने केबीसी भी स्टार्ट किया। केबीसी के साथ साथ फिर मैंने धीरे धीरे उनकी पोइट्री भी जो है सारी देखनी शुरू की, पढ़नी शुरू की, उनको याद किया।
तो अब मेरी स्पेशलिटी हो गई है सिंगिंग, डांसिंग, पोइट्री, केबीसी एंड डायलॉग डिलीवरी इन द सेम वॉइस ऑफ मिस्टर बच्चन। कोई ऐसा डायलॉग जो आपको बच्चन साहब का अभी संज्ञान में हो, ध्यान में हो, और आप उसे बहुत पसंद करते हो, एक दो अगर दर्शकों को बोल के दिखाया जाए। एक बात मैं आपको बतानी भूल गया कि एक बार बच्चन साहब की मेरी रूबरू मुलाकात हुई मौर्य होटल में। अच्छा। मौर्य होटल में एक बार बच्चन साहब वहां आए हुए थे। ऋतु नंदा जो उनकी समधिन है, उनकी डेथ हो गई थी, तो प्रेयर मीटिंग में वहां पे सब लोग इकट्ठा हुए थे, तो मैं भी वहां गया था। तो अब ईश्वर की देखो कितनी कृपा हुई कि मतलब लोग तो उस महानायक को देखने को तरसते हैं, लेकिन मैं जैसे ही मैंने एंटर किया और मेरे बिल्कुल 10 फुट की दूरी पे मिस्टर बच्चन खड़े थे। मिस्टर बच्चन ने मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा, तो उन्होंने एक ऐसे रिएक्शन सा दिया कि देखो मेरी छवि एकदम मेरे सामने आ गई है। अच्छा, जैसे आईना देख लिया। हाँ, आईना देख लिया हो। तो उसके बाद में फिर जब सब लोग वापस जा रहे थे हाथ जोड़ते हुए, तो मैं भी उनको हाथ जोड़ता हूँ, मैंने उनके पैरों में हाथ लगाया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि आप, मेरी पीठ थपथपाई और मैं जब जाने लगा तो एक तरफ मैं देख रहा था जया बच्चन भी खड़ी थी और साथ में अमिताभ बच्चन सर खड़े थे। तो एक तरफ से जया बच्चन की निगाहों से मैंने पढ़ लिया, वो देख रही थी कि इनमें से मेरा हस्बैंड कौन है, इतनी सिमिलरिटी थी। अच्छा। मतलब उनकी सेम गेटअप में हूबहू मतलब सेम उनके गेटअप में गया था। तो सब लोग भी मुझे भी वहां देख रहे थे, बच्चन साहब को भी देख रहे थे। कुछ माहौल ऐसा था कि मैं उनसे बातचीत भी नहीं कर पाया, क्योंकि प्रेयर मीटिंग के अंदर तो आपको शांति रहना पड़ता है। तो बस उस दिन के बाद से जब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया तो मेरा हौसला और बढ़ गया, और फिर मैंने लगातार इवेंट्स में जाना शुरू किया, और ये सब आप लोगों ने देखे कितने अवार्ड्स वगैरह मुझे मिल चुके हैं। बिल्कुल। अब मैं थोड़ा आपको लेकर चलूंगा, क्योंकि चर्चाओं का जब इस तरह का दौर हो और चर्चाओं का बाजार जब गर्म हो, तो एज एन बच्चन जी के एक फैन के रूप में, और चूंकि आप सिमिलरिटी बहुत सारी आपकी उनकी है, आप हूबहू उनके तरह दिखते हैं, आवाज भी आपकी मिलती जुलती है, डायलॉग भी आप उनके तरह बोलते हैं, और ये अवार्ड जो हम दिखा रहे थे, अवार्ड के साथ साथ कई तरह के आपको जो है प्रशस्ति पत्र भी मिले हैं, वो भी हम फुटेज के माध्यम से दिखाएंगे। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि अगर जस्ट लाइक मान के चलिए आप स्वयं, मैं अमिताभ बच्चन से अगर बात कर रहा हूं, तो बच्चन जी क्या इन अफवाहों पर बोलना चाह रहे हो, क्या अपील करना चाहेंगे फैंस से जो लोग डिस्कशन करेंगे? बच्चन साहब, मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप की कोई बात भी जनता के साथ करेंगे, क्योंकि एक घरेलू मामले को बाहर लेके जाना कोई उचित बात नहीं है। तो देखो, दुनिया है, दुनिया को तो एक मुद्दा चाहिए होता है, वो तो कोई ना कोई बात लेके उसको कभी कुछ मसाले मिर्च वगैरह लगा के आगे पेश करते रहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बच्चन साहब के साथ कभी ऐसा कभी होगा, और फ्यूचर में भी ऐसा मुझे नहीं कुछ सुनने को मिलेगा कि उनके परिवार में ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अभी आपने देखा होगा कि जैसे अनंत अंबानी जी के बेटे की अनंत अंबानी की शादी में जब सब लोग सारे सितारे वहां पर पहुंचे थे, बड़े बड़े स्टार्स वहां पे आए थे, लेकिन अमिताभ बच्चन जी पहले आ गए थे और बाद में ऐश्वर्या राय आई थी। तो लोगों ने भी इस चीज से भी अंदाजा लगाया था कि शायद आपस में कोई अनबन चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, और सब कुछ धीरे धीरे जो है सब ठीक हो जाएगा। साथ आना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल साथ आना चाहिए था, लेकिन अब किसी वजह से वो नहीं आ सके। अब किसी को आप ये तो नहीं बोल सकते कि आप उनके साथ क्यों नहीं आई, आप बाद में आई। पहले उस टाइम माहौल कुछ ऐसा होता है कि बस इंसान कहता है चलो प्रेजेंटेशन हो गई। एक मान के चलिए आप, अब तो एजी है, आपको ना मीडिया में जाना है ना कहीं सोशल मीडिया का जमाना है, एक ट्वीट किया जा सकता है बच्चन फैमिली की ओर से, अभिषेक बच्चन जी कर दे, आराध्या बच्चन कर दे, ऐश्वर्या राय बच्चन कर दे, जया बच्चन बोल सकती हैं, अमिताभ जी कर दे। छोटा सा कि इन अफवाहों पर ध्यान ना दे, ये अफवाहें हैं या जो भी है, लेकिन नहीं आ रही है तो लोगों के मन में तो बात है। देखिए, मैंने अभी आपसे पहले जिक्र किया था कि लोगों को तो कोई ना कोई एक टॉपिक चाहिए, जिस टॉपिक के ऊपर वो डिस्कशन चलती रहे। क्योंकि एक जिस महानायक को लेकर ये सब बातें चल रही हैं, वो इतने प्रचलित है पूरे देश में क्या पूरे विश्व में, कि बच्चा जो है उनको जानता है। उनको मतलब मेरी छवि जब लोग देखते हैं तो कई बार हैरान होकर मुझे पूछते हैं कि ये आप बच्चन साहब हैं। तो जब मैं उनको बोलता हूँ नहीं भाई, मैं उनका बिल्कुल लोकलाइक हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि इनके परिवार में ऐसा कुछ होगा। ये सब अफवाहें हैं और आप इस विश्वास मत करिए। जब तक कोई हकीकत सामने ना आए उस चीज को
उसमें इतना टॉपिक पे डिस्कशन करने का मेरे हिसाब से तो कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया है। ये हमारे साथ अरविंद अरोड़ा जी थे, जिन्होंने ये बताने की कोशिश की देश की जनता को कि जिस टॉपिक पर आप चर्चा कर रहे हैं, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, बच्चन फैमिली पर जिस तरह से आप चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चाएं अगर चल रही होती है, अगर बच्चन फैमिली में कुछ भी चल रहा होता तो प्रतिक्रिया मीडिया के सामने आने के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी आपको दिखती है, उनके ट्विटर अकाउंट्स पर दिख सकते थे। सिर्फ एक पोस्ट अगर अभिषेक बच्चन ने तलाक से रिलेटेड किसी पोस्ट को लाइक किया और वहां से ये चर्चाएं शुरू हो गई। इन चर्चाओं को हवा देने की जरूरत नहीं है। इन्हें लगता है कि बच्चन परिवार में सब ठीक ठाक चल रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट कर हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि और भी कुछ सवाल अरविंद जी से नेक्स्ट मीटिंग में हम पूछे तो वो भी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।